क्या बताएंगे राहुल गांधी? क्या बताएंगे राहुल गांधी? जनवरी 2018 बहरीन में दोबारा विदेश में, देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं कुछ लोग। अरे कौन है ये कुछ लोग? स्पेल इट आउट। देखिए, बोलना बहुत आसान है। आप भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, मैं भी खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता हूं। सब्सटैंशिएट विथ फैक्ट्स। भैया प्रूफ लाइए। मार्च 2018 उसी साल सिंगापुर में लोग भारत में डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं और कौन सा डर है, ये बताने का कष्ट किया राहुल गांधी ने आज तक? हां, वो लोग डरे हुए हैं जो करप्शन कर रहे थे। हां, वो लोग डरे हुए हैं। अभी पंकज शर्मा जी बोलेंगे विजय माल्या तो नहीं डरा हुआ। ठीक है, we'll have that conversation also। लेकिन जनवरी 2019 दोबारा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में राहुल गांधी बोलते हैं क्या? भारत में असहिष्णुता है। आई चैलेंज। असहिष्णुता वो बिना लिखे पढ़ के दिखा दें, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ। पंकज जी 3-4 दिन असहिष्णुता असहिष्णुता बुलवाना पड़ेगा आपको, समझाना तो बात की बात है। दैट्स अ फैक्ट। ये कब तक लिखा हुआ पढ़ेंगे? कम से कम समझ के तो पढ़ें। कब तक? मई 2022 लंदन ब्रिटेन, भारत की आवाज दबा दी गई है। किसने दबाई आवाज, पूछता हूं मैं? किसने 60-40? और कब दबाई और क्यों दबाई और किस लिए दबाई? क्या ये सारे वैलिड सवाल नहीं है? शूट एंड स्कूट आखिर कब तक? राहुल गांधी जी, आज आप सिर्फ कांग्रेस के सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रिंस नहीं है, आप देश के नेता प्रतिपक्ष है। यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। संवैधानिक पोजीशन मिली है आपको अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार। 2022 मई, अगेन लंदन, भारत की आवाज दबा दी गई है दर्शकों। दिसंबर 2022 चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। मार्च 2023 लंदन, अगेन भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सितंबर 2023 बेल्जियम, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है, कुछ लोग इसको जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। 10 सितंबर 2024 अमेरिका, अगेन 2024 के चुनाव नियंत्रित थे, कंट्रोल्ड थे, कंट्रोल्ड। एक तो मैंने ये था, ये एग्जैक्ट शब्द होगा, शुभम तुमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है और राहुल गांधी के शब्दों का हिंदी ट्रांसलेशन करके मुझे मत दिया करो। इंग्लिश कंट्रोल्ड, ही मस्ट हैव यूज्ड द वर्ड कंट्रोल, क्योंकि नियंत्रित उनको समझाने में आधा घंटा लग जाएगा पंकज शर्मा जी के पूरी टीम को कि नियंत्रित होता क्या है साहब। 10 सितंबर 2024 अमेरिका दोबारा, देश में इस बात की लड़ाई कि क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है। मेरे को याद है, आई डिड अ डिबेट, पंकज जी आप थे, रतिंदर भाटिया उस दिन थे मेरे साथ डिबेट पे, आई रिमेंबर। अरे मेरे को बताइए तो, खालिस्तानियों के अलावा जो कि पाकिस्तानी एजेंडा को, और यह बात आम आदमी पार्टी के नेता को भली भांति पता है क्योंकि वो अमेरिका में रहे हुए हैं, कि कैसे पाकिस्तान अपना एजेंडा खालिस्तानियों से और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट से चलाता है। आपको लगता है, आप दिल्ली में जाइए, अशोका रोड पे बंगला साहिब है, रकाबगंज, आपको लगता है एक बार भी कि इस देश में क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है? इन्हें इसकी लड़ाई है, इसकी लड़ाई है। दर्शकों, पूछता हूं मैं आपसे, और पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत, कि 15 जनवरी 2025 बीजेपी आरएसएस के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। 17 मई 2025 भारत ने कितने कितने विमान गंवाए, इस पे तो मैं बात कर चुका हूं। आपने सुना पंकज शर्मा जी, मैं सच में समझना चाह रहा हूं आपसे, आपने गौरव भाटिया को भी सुना। व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, इसका क्या औचित्य है? आप गौरव भाटिया की पार्टी से पूछिए, कांग्रेस पूछे, मैं बार बार बोलता हूं,
पानी, बिजली, नौकरी, इन्फ्लेशन, महंगाई, पेट्रोल का प्राइस, आलू का प्याज, सब्जी का प्याज। वो रवि किशन ने समोसे का मुद्दा उठाया था ना पार्लियामेंट में, लोगों को मजाक लगा था। मैं सच बता रहा हूं, लेकिन आपको पता है ऑन सोशल मीडिया पीपल आर रियली सेइंग कि भैया सही में मुद्दा, मैं कह रहा हूं आप बेसिक मुद्दे नहीं उठाओगे, आपको सिख भाइयों को पगड़ी पहनने की बेतुकी, मतलब उनको दिक्कत है हिंदुस्तान में, इस तरह की बेबुनियाद बात करनी है। भारत ने कितने विमान, भारत का इतना वर्क चीन ने ले लिया, ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट राहुल गांधी जी के बगल में बैठे हैं ना पंकज जी, ये उसके चलते हैं और कुछ है नहीं। यू नो दिस बेटर देन मी। पंकज शर्मा। ऐश्वर्य, मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी शायद सच्चे भारतीय नहीं है। सच्चा भारतीय तो वो होता है जो गलवान में हमारे 20 सैनिकों के शहीद हो जाने के 4 दिनों के भीतर कहता हो कि न कोई हमारी सीमा में घुस आया है और न कोई घुसा हुआ है। भारत की सीमा में अगर कोई नहीं घुसा था तो 20 भारतीय सैनिकों को कौन मारकर चला गया? तो चीन को क्लीन चिट देने वाले तो सच्चे भारतीय हैं और चीनी घुसपैठ पर वाजिब सवाल उठाने वाले सच्चे भारतीय नहीं हैं। अगर यही आपके सारे तर्कों की आधारशिला है तो फिर कोई क्या कह सकता है? 19 जून 2020 को गलवान की घटना हुई थी। 5 साल पूरे हो गए, 5 साल। पर सच्चे देशभक्त के मन में तब से कई सवाल उठ रहे हैं पूरे मुल्क में। उनका जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और देश का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के करतब दिखाने वालों को क्या मानते हैं ये बताइए। राहुल गांधी लद्दाख गए, वहां के 20 सरहदी निवासियों ने उन्हें बताया कि चीन भारत की सीमा में 6-7 किलोमीटर भीतर तक घुस आया है। वीडियोस हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सैकड़ों वीडियो। ये बताने वाले आपकी निगाह में तो सच्चे भारतीय हैं ही नहीं। सेना प्रमुख है हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत चीन सीमा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति कायम करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब सेनाध्यक्ष ने यह कहा तब वह स्थिति नहीं थी। हाँ। तो क्या द्विवेदी साहब भी सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते? सवाल यह है कि पिछले साल 21 अक्टूबर 2024 जो वापसी समझौता हुआ है, हाँ। उसके बाद अप्रैल 2020 की स्थिति लौट आई है कि नहीं? गौरव भाटिया जी बताएं। सवाल यह है कि डेप्सोंग, डेमचोक और चुमार में हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, हाँ। वहां जाने के लिए भारत के गश्ती दलों को आज भी चीन की इजाजत लेनी पड़ती है या नहीं? पहले तो हमारे जवान वहां बिना किसी से पूछे जाते थे। सवाल यह है गौरव भाटिया जी से कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील के इलाकों में जो बफर जोन है वो हमारे सरहदी दावे के भीतर है, मगर वहां भी हमको जाने से क्यों रोका जा रहा है? 2020 में देश भर के मीडिया में खबरें छपी कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें पेपर पढ़ा। उन्होंने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख के 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक अब नहीं जा पा रहा है। अगर वो सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अब आप कह रहे हैं कि राहुल के पास सबूत क्या है? सबूत और क्या होते हैं? क्या चीन लिख के देगा कि हमने कब्जा कर लिया है? वो तो मना करेगा ही। और गौरव भाटिया जी की पार्टी, गौरव भाटिया जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो सच्चे भारतीय वो होते हैं जिनकी वजह से भारत चीन के बीच बिल्कुल पंकज शर्मा जी, आपकी डेफिनेशन सच्चे भारतीयों की मुझे पता है कि डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और आप जाके चाइनीज एम्बेसडर से मिलिए, आपके लिए सच्चे भारतीय वो होते हैं। आप बताएंगे क्यों मिले थे माननीय सम्माननीय? नहीं, आप, मैं उत्तर देता हूं। सच्चे भारतीय आप दीजिए, हाँ दीजिए गौरव भाटिया। मैं तो कह रहा हूं सच्चे भारतीय होते हैं ना कि जब डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो आप जाके चाइनीज एम्बेसडर से मिलिए। गौरव भाटिया काउंटर 1 वर्सेस 2। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, सच्चे भारतीय राहुल गांधी के हिसाब से कौन होते हैं वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीर सावरकर जी के लिए भी अपशब्द कहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। और सच्चे चीनी कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तस्वीर देखिए पहले आप, ये होती है मोहब्बत। चीन की बात कांग्रेसी समर्थक या राहुल गांधी किस मुंह से करते हैं? अरे गद्दारी करी है भारत से, ये MOU साइन किया है। हम लोग बार बार कहते सार्वजनिक करो,
इसमें तुम्हें रुपया आता है या भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए इनाम मिलता है? क्या लिखा है इस करार में? एक एक करके पंकज जी नहीं बताते हैं।